हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 का परिचय गणित का प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 को बताने जा रहा हूं, वो भी क्या धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान दें आप लोग। मैं आज बहुत ही आसान तरीका से शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 7वां का जो है प्यारे बच्चों, मैं क और ख नाम का जो क्वेश्चन है उसको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पास ग, घ, अंग, च, छ जो ये सब जो है प्रश्न का आज हम हल करेंगे, हल करना सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? जैसे कि सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे ग को। क्या लिखा है? 4, 5, 3, 1, 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? यानी कि आपको यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है 4, 5, 3, 1, 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे डॉट डॉट है यानी खाली स्थान। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो 5 अंक दिया हुआ है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जितने भी संख्या दिया हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम पहले लिखेंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे कि यदि आपको 2-4 अंक दिया हुआ रहे और बोले कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप जो अंक दिया हुआ यहाँ रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी अंक होगा उसको आप क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे, ठीक है? इकाई सॉरी, ये क्या है सबसे बड़ी अंक? 4, 5, 3, 1, 0 में 5 है सबसे बड़ी अंक। क्या है? 5। तो हम 5 को नोट कर देंगे, ठीक है? इसके बाद क्या है? यहाँ 4 है सबसे बड़ी अंक। तो इस समूह में 4 है सबसे बड़ी अंक, तो 4 नोट कर देंगे। इसके बाद फिर हम इस समूह में देखें कि 4 से बड़ी कौन छोटी कौन अंक है? तो 3 है, तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या है? 1 है, तो 1 को लिखेंगे और ये 0 को हम लास्ट में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यह ट्रिक है कि यदि सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो जो इस समूह में अंक दिया हुआ है उसका सबसे बड़ी अंक को पहले लिखेंगे और सबसे छोटी अंक को हम बाद में लिखेंगे। जब आपको कहेगा कि सबसे छोटी संख्या लिखें इन समूह के द्वारा, तो आप क्या कीजिएगा कि जो सबसे छोट अंक होगा उसको आप पहले लिखिएगा और जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको आप बाद में लिखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा था कि 5 अंकों का एक समूह दिया था और बोल रहा था कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखे। तो जब बड़ी संख्या बोला तो हमने क्या किया? सबसे बड़ी अंक को पहले लिखा और सबसे छोटी अंक को लास्ट में लिखा, ठीक है? इसके बाद अब हम दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो सबसे छोटी अंक है उसको हम पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ी अंक है उसको हम बाद में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से दोबारा हम आप लोगों को बता दें कि जब आपको कह रहा है कि इन समूह के द्वारा बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें, तो जो सबसे छोट अंक होगा उसको आप पहले लिखिएगा और जो सबसे बड़ी अंक होगा उसको आप बाद में लिखिएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन समूह में जो है सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ उसके बाद 4 के बाद तो 5 तो है ही नहीं, यहाँ 6 है। क्या है? ये 6 है तो हम 6 को नोट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, ठीक है? हम अंगण नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
10 का मतलब 2 अंक को हम एक साथ करेंगे तो 34,000 हो जाएगा। जब 34,000 हो गया तो क्या है 34,000, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ 500 हुआ, यानी 34,569। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 34,569। तो इसके अब यहाँ क्या करें, 34,569 के ठीक बाद की संख्या यानी अनुवर्ती संख्या क्या होगा? प्यारे बच्चों आप ध्यान दें इस बात को कि यदि आपको कोई संख्या दिया हुआ हो और आपको बोले इसके बाद, इसके ठीक बाद की संख्या क्या होगा, तो आप एक जोड़ दीजिएगा। लेकिन जब आपको बोलेगा, कोई संख्या इस तरह से दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसके ठीक पहले की संख्या क्या होगा, तो आप एक घटा दीजिएगा। समझे? चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है 34,569 के ठीक बाद की यानी अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो जैसे ही ठीक बाद की संख्या बोला तो हम इसमें क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,570। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34,000, क्या लिखेंगे, 34,570। ठीक है, इसके बाद फिर हम नीचे वाले 4 नंबर सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 के ठीक पहले की संख्या क्या होगी? यानी खाली स्थान है, इसका मतलब पूछ रहा है कि 1,00,000 के ठीक पहले की संख्या अर्थात पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी तुरंत बताया है क्या कि जब आपको बाद की संख्या बोलेगा तो आप एक क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जब आपको इसके ठीक पहले की संख्या पूछेगा तो आप उसमें से एक घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे 1,00,000 के ठीक पहले की संख्या अर्थात पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम 1,00,000 में से एक घटा देंगे। तो 1,00,000 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 99,999 ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,999। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ खाली जगह है और क्या लिखा हुआ है कि ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या इतना है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 3,999 लिखा हुआ है। आपको कह रहा है कि यहाँ जो है इसका ठीक ये पूर्ववर्ती संख्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि यहाँ खाली जगह, यानी ऐसा कौन सी संख्या यहाँ पर होगा जिसके ठीक पहले की संख्या इतना होगा। ठीक है, तो आपको यह चीज समझना होगा कि ये पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले की संख्या है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसकी बाद की संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें हम एक जोड़ेंगे तो बाद की संख्या प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये 3,999 में अगर एक हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4,000 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, 4,000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 40,000 हो रहा था। ठीक है, अब हम ये जो नंबर में पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर खाली जगह, इसका मतलब क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 अंकों की संख्या लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, उसके बाद घटाव कर देंगे। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम बना के इसको पहले हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या किसको कहूँगा, तो एक लिख देंगे और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है उससे एक कम हम शून्य लिख देंगे। तो यहाँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए हम 5 गो शून्य डाल देंगे। ठीक है, तो यह कितना हो गया, 1 2 3 4 5।
यानी कि यह 1 लाख हो गया। अब इसके बाद कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या का मतलब होता है क्या कि जितना अंकों का बड़ी संख्या कह रहा है उतना आप केवल 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 5 गो 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसको पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 99,999 हो रहा है। तो आपको क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हम घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। घटाव में यदि जीरो सबसे ऊपर में है, ये मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, घटाव में यदि जीरो सबसे ऊपर में है तो जो जीरो पहले होता है वो 10 हम मान लेंगे और उसके बाद जितना शून्य होता है उनको हम 9 मान लेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है बनाने का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 10 है तो 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या ये 9 है और 9 में से जब 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये कितना है 9 है और 9 में से जब ये 9 घटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 9 है, सॉरी ये तो 3 अंक हो गया ना, चौथा अंक यहाँ 9 है और 9 में से ये 9 घटेगा तो कितना होगा फिर 0 हो जाएगा। फिर ये क्या है चौथी संख्या 9 है और 9 में से जब ये 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये फिर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब ये कितना है 0 सॉरी 1 2 3 4 5 और 2 2 4 1 5 हो गया। इसके बाद ये जैसे जो है 1, तो इसको हम क्या समझेंगे कि शून्य के जस्ट बाद अगर कोई संख्या है तो वह जितना लिखा हुआ होगा उससे हम 1 कम समझेंगे। तो यह तो 1 था ही, तो ये शून्य के तुरंत बाद था तो 1 घट गया तो कितना बचेगा ये 0 बचेगा। तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का जो अंतर है वह 1 का अंतर है। कितना का अंतर है प्यारे बच्चों, 1 का अंतर है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हम आगे जो प्रश्न संख्या 8 है उसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं और उसको हम बनाते हैं। यहाँ पे 8वीं नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पैटर्न को देख करके खाली स्थान को भरें। पैटर्न को देख करके खाली स्थान को भरें। तो चलिए हम सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ जो रिक्त स्थान है अर्थात खाली स्थान है उसको हम भर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10 का मतलब दो संख्या को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे है 20,000। फिर यहाँ क्या है 20,100, यहाँ क्या है 20,200। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है 20,000, उसके बाद लिखा हुआ है 20,100, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 20,200। यानी कि हम इससे ये समझ रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जो है वह 100 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 20,200 के बाद हम 20,300 लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 20,300 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर इस संख्या में 100 का अंतर ले लेंगे तो 20,400 हो जाएगा। क्या होगा 20,400, ठीक है। फिर यहाँ 100 का अंतर लेंगे तो 20,500, 20,500 इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम दूसरे सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 95,600, यहाँ लिखा हुआ 95,500, यहाँ लिखा हुआ 95,400। यानी कि हम इस ख वाले प्रश्न को देख रहे हैं तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या है 100 का कमी होते जा रहा है। तो यहाँ जितने रिक्त स्थान है उन सभी में हम 100 का कमी करते हुए लिख देंगे। तो जैसे यहाँ है 95,400 तो इसके बाद क्या होगा 95,300, 95,200, 95,100, ठीक है। इसके बाद फिर हम गौ सवाल को इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 12,000, 14,000, 16,000। हमने जब गौ प्रश्न को पढ़ा था इससे हमें यह समझ में आया कि यहाँ जो 12,000, 14,000 और 16,000 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में जो है वो 2,000 का क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 2000 एक्स्ट्रा हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ जब 16000 है तो 16000 में जब 2000 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18000 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 18000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 18000 में हम 2000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20000 प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा, 20000 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें 2000 जोड़ेंगे तो 22000 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नौवीं प्रश्न को हल करेंगे। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ आपको क्या है कि कुछ संख्याओं का समूह दिया हुआ है और उन समूह के द्वारा आपको कह रहा है कि इन संख्याओं को आप बढ़ते क्रम में सजा के लिखिए। तो सबसे पहले हम संख्या को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 45,389। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 45,389। इसके बाद लिखा हुआ है 12,689। इसके बाद लिखा हुआ है 33,333। इसके बाद लिखा हुआ है 26,890। इसके बाद लिखा हुआ है 37,600। अब हमको समझना है कि इन संख्याओं में जब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है तो देखेंगे हम कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ 45,000, 12,000, 33,000, 26,000 और 37,000 में सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है, 12,000 है। तो हम इनको पहले लिखेंगे 12,689। 12,689। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, 12,000 के बाद आ रहा है यहाँ पे 26,890। तो हम लिखेंगे 26,890। फिर हम देख रहे हैं 26 के बाद 33,333 है। लिख दिए। इसके बाद क्या है, 45,889 है। तो हम 45,889 लिख लेंगे। ठीक है, 389 है, 389। ठीक है, इसके बाद हम 10वीं प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि लिखा हुआ है घटते क्रम में सजाएं। अब हम 10वीं प्रश्न को क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, इसके समूह को पढ़ेंगे और इसके समूह में क्या लिखा हुआ है उनको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जो संख्या सबसे क्या होगी, जब घटते क्रम में लिखने के लिए कहेगा तो जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे और जो संख्या सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10,000 है। सॉरी, यहाँ पे 10,000 है प्यारे बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000, फिर 16,000, फिर कितना है 10,800, 10,500 और 14,300। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होगा उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 16,000 है, इसलिए हम 16,000 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या है, 14,300 है तो हम 14,300 को नोट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 14,300 के बाद जो है वह 10,800 है। तो 10,800 लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। इसके बाद 10,500 हम लिखेंगे, 10,500, फिर कॉमा देंगे। और सबसे जो छोटी संख्या है वह 10,000 है, तो हम यहाँ पे 10,000 को हम नोट कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको इस 5वीं क्लास का संपूर्ण परिचय गणित का सेवा दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।